आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के रसायन विज्ञान, ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, इसमें क्या होता है कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले जो भी अभिक्रिया होता है, जैसे आपको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, देखिए अभिक्रिया ऐसे होता है ना, H2 को O2 से जब अभिक्रिया कराया जाता है तो बनता है H2O। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ 2 था, यहाँ 2 गायब हो गया। ठीक है, कभी कभी क्या रिएक्शन होता है ना कि Na मतलब सोडियम, ठीक है, जब इसको क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है, ये बनता है NaCl बन जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि मैग्नीशियम को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाता है तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 नहीं था, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो क्या होता है ना, कभी कभी देखिए कभी कभी क्या होगा कि 2 गायब हो जाएगा, कभी 2 आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग रिएक्शन करते हैं ऐसे सोडियम प्लस कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम प्लस कार्बोनेट को जब अभिक्रिया कराएंगे ना तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर 2 नहीं था, यहाँ 2 आ गया। तो ये रिएक्शन में हम लोग को ज़्यादा दिक्कत करता है। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है ना, फिर इसको हम लोग को रटना पड़ता है। ठीक है, रटना पड़ता है कि मतलब कि यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, ये होता है, वो होता है। ठीक है, अब यही देखिए एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन कोई देखेगा सर यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये कैसे हो गया। ठीक है, तो हम लोग ना इसी को क्या करने वाले हैं, हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहला। नहीं तो देखिए अगर ये आप लोग नहीं समझिएगा तो फिर हर एक रिएक्शन को याद करना पड़ेगा। केमिस्ट्री का मतलब होता है रिएक्शन ही। ठीक है, जब रिएक्शन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग को पूरा ही केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। ठीक है, रिएक्शन अगर समझ में आ जाता है कि ये कैसे कैसे आपस में अभिक्रिया करता है, कैसे 3 आ जाता है, कैसे 2 आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग को पूरा बढ़िया से सारा केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे बेसिक, ठीक है, ये सब रिएक्शन कैसे हो रहा है। इसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम कुछ चीज़ बता रहे हैं, उसको बस थोड़ा सा याद कर लेना है। ठीक है, और वो याद करने के बाद, ठीक है, उसको लिख कर, ठीक है, कैसे भी करके उसको याद कर लेना है। ठीक है, और उसको याद करने के बाद ये सारा रिएक्शन आप लोग को समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले हम इसको देखिए एल्युमिनियम बोल रहे हैं ना, कैसे एल्युमिनियम बोल दिए। इसको हम लोग कार्बोनेट बोल रहे हैं ना, कैसे कार्बोनेट बोल दिए। इसको हम लोग क्लोरीन बोल रहे हैं, कैसे क्लोरीन बोले। तो ये सारा चीज पहले सीखना पड़ेगा कि इसको क्लोरीन बोलते हैं, इसको सोडियम बोलते हैं, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, इसको एल्युमिनियम बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं। ये सारा पहले चीज को याद करना पड़ता है। फिर वो याद करने के बाद फिर ये रिएक्शन कैसे हो जा रहा है, 3 कैसे आ जा रहा है, 2 कैसे आ जा रहा है, ये सब कैसे आ जा रहा है। ठीक है, ये फिर समझना पड़ेगा। इसके लिए बस छोटा सा मेहनत करना है। पता है क्या, कुछ चीज हम दिखा रहे हैं और उसको बस जनरली याद कर लेना है। ठीक है, कैसे भी करके, ठीक है, उसको याद कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए ये, ठीक है, ये है कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं उनकी परमाणु संख्या। कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं उनकी परमाणु संख्या मतलब ये कुछ छाट कर हम ये तत्व लाए हैं। ठीक है, कुछ छाटा हुआ है। ऐसे तत्व तो बहुत है, तत्व बहुत है। ठीक है, तत्व, धातु, अधातु, उपधातु मिलाकर बहुत ही मतलब कि देखिएगा तो आवर्त सारणी में बहुत सारा है। ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ छाट कर लाया जो इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है, उसका यूज बहुत होता है। ठीक है, रिएक्शन में इस सब का यूज बहुत होता है, होने के लिए बहुत 114 गो, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, बहुत है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि ये बस जो हम बता रहे हैं इसको केवल देखना है 10 क्लास के लिए, जिससे हम लोग पूरा रिएक्शन को अच्छा से पढ़ पाएंगे। देखिए जैसे कि देखिए इसको लिख लेना है। ठीक है, हम देखिए इसको आपको पूरा दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए नीचे का भी थोड़ा सा जो छुपा हुआ उसको भी दिखा देते हैं। देखिए ये, ठीक, इतना हो गया। ठीक है, इसको आप लोग उतार सकते हैं। ठीक है,
देखिए हम एक एक अगर कहिएगा तो पढ़ के इसको बता भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे पढ़ देते हैं, देखिए कैसे इसको पढ़ना है। देखिए तत्व का नाम है हाइड्रोजन, ठीक है, इसको संकेत में लिखते हैं H, इसका परमाणु संख्या है 1, ठीक है। ये है हीलियम, इसका संकेत He, परमाणु संख्या 3। लिथियम Li, परमाणु संख्या 3। बेरिलियम Be, परमाणु संख्या 4। बोरॉन B, परमाणु संख्या 5। इसी तरह से याद करते चल जाना है, लिख कर याद करते चल जाना है, ठीक है। लिख कर इसको क्या करते चल जाना है, याद करते चल जाना है, ठीक है। ये इसको याद करने से 2 फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि ये तो रिएक्शन जब हम लोग करेंगे तो इसको आसानी से ये संकेत को पढ़ लेंगे कि इसको हीलियम हाइड्रोजन बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं, इसको लिथियम बोलते हैं, इसको बेरिलियम बोलते हैं, इसको बोरन बोलते हैं, इसको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बोलने आ जाएगा, ठीक है, ये एगो फायदा होगा। और एक और फायदा होगा, 1 नंबर के एग्जाम में आता है परमाणु संख्या पूछता है। क बार पूछा है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है जी, 11, ठीक है। कितना बार पूछ दिया है, तो इसलिए परमाणु संख्या भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। 1 से लेके 20 तक, देखिए यहाँ पर 1 से लेके 20 तक एकदम लाइन से है, ठीक है। लेकिन देखिए इधर कुछ कुछ देखिए छाट के है, ठीक है। अब ये ना कि लाइन से याद करना है, मतलब इसको मतलब एक वो बीच में से पूछ सकता है, ऐसे लाइन से नहीं पूछेगा, ठीक है। देखिए इधर छाटा हुआ है, देखिए 24, 25, 26 तक, फिर एक बार 30 हो गया, फिर 35 हो गया, छाटा मतलब मेन छाट के लिखे हैं। कोई कहेगा सर देखिए इसमें 21, 22, 23, 24 नहीं है, ठीक है, 21, 22, 23 नहीं था, और वो मेन नहीं था इसलिए उसको हटा दिया गया, ठीक है। हम के लिए ये इंपॉर्टेंट लिखे हैं, जो 10 क्लास में यूज होता है, हर जगह यूज होता है, ठीक है। तो इसको कैसे भी करके याद कर लेना है, ऐसे 1 नंबर मिलेगा भी, और साथ में रिएक्शन जब हम मतलब बताएंगे, जब सब्जेक्टिव समझाएंगे, इसका टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे, तो वो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। एकदम आसानी से उसको याद करना। ये याद कर किए बिना पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं समझ में, पूरा केमिस्ट्री का, इसलिए सबसे पहले यही काम करना है कि इसको याद करना है। मतलब सबसे ज्यादा संकेत भी याद करना है, जैसे ये O है तो O का मतलब तुरंत बोलना ऑक्सीजन, F का मतलब फ्लोरीन, B का मतलब ब्रोन, ऐसे एकदम याद होना चाहिए सटीक, ठीक है। ठीक है, इतना याद करने के बाद छोटा सा और एक चीज याद करना है, ठीक है। क्या याद करना है, देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं, ठीक है। ये याद करना है, इसको बोलते हैं हम लोग संयोजकता। क्या बोलते हैं, संयोजकता। तो हम लोग को संयोजकता याद करना है, ठीक है। संयोजकता याद करना है। संयोजकता जो होता है, ठीक है, वो 2 तरह से होता है। एक होता है धातु के लिए जो प्लस में होता है, और एक होता है अधातु के लिए। एक होता है अधातु के लिए, ठीक है। एक धातु के लिए जिसके प्लस में होता है, जो प्लस में होता है, मतलब संयोजकता 2 तरह से, एक धातु के लिए, एक अधातु के लिए। तो अभी ये जो नजर आ रहा है ये धातु है, सब टोटल क्या है, धातु है। इसके जस्ट अभी हम बाद में दिखाएंगे वो होगा अधातु। तो धातु अधातु दोनों को मतलब संयोजकता याद करना पड़ेगा, इसलिए कि रिएक्शन धातु अधातु में ही होता है, ठीक है। जैसे संयोजकता कैसे याद करना है, ठीक है, देखते हैं। हाइड्रोजन का संयोजकता 1, सोडियम का संयोजकता 1, ठीक है, पोटेशियम का संयोजकता 1, अमोनियम का संयोजकता 1, ऐसी बस याद करना है, संकेत नहीं याद करना है, ठीक है। बस डायरेक्ट यही याद करना। अगर ये कोई भी अगर इसको मेहनत से याद कर लेता है, ठीक है, पूरा मेहनत करके इसको याद कर लेता है, ठीक है, बस ये इतना यहाँ से यहाँ तक है। और अब ये जो है मतलब इसको ऐसे लाइन से याद करना है, जैसे जिंक का 2 हो गया, कैल्शियम का 2 हो गया, मैग्नीशियम का 2, ऐसी बस नंबर याद कर लेना है किसका कितना होता है, ठीक है। बस इतना ही यूज होता है। ये सब जो बगल में इतना लिखे हैं, ठीक है, ये जो बगल में लिखे हैं, ये ऐसा धातु है जिसका क्या होता है ना, 2 संयोजकता है। जैसे लोहा का क्या होता है, 2 भी संयोजकता होता है, 3 भी होता है। 2 को हम लोग बोलते हैं फेरस, 3 को बोलते हैं फेरी। 3 का संयोजकता 2 और 4 दोनों होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अस्टेनस, 2 को, और 4 को अस्टेनिक। मतलब कहीं अस्टेनस लिखा रहेगा तो उसका संयोजकता 2 लेंगे, और कहीं अस्टेनिक लिखा रहेगा तो उसका संयोजकता 4 लेंगे। कॉपर का 2 होता है, 1 और 2। कहीं क्यूप्रस कहेगा तो संयोजकता 1 लेंगे, क्यूप्रिक कहेगा तो 2। ये सब जब अभी रिएक्शन अभी करके हम दिखाएंगे ना, आपको पूरा पता चलेगा। अभी फिलहाल में आपको रटना है, बस रटना है।
अगर ये कोई रट जाता है तो कोई भी रिएक्शन समझ में आएगा, कोई भी केमिस्ट्री का, ठीक। इसलिए इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको बस आप लोगों को कैसे याद कर लेना, ये इतना और ये इतना। हाँ, ये जो है ये ट्रिक है, जैसे कि इसको याद रखने के लिए ट्रिक देखिए ये है, थोड़ा सा देखिए आपको दिखा देते हैं। ट्रिक है ना कि एक से अधिक संयोजकताएं कम में अस तथा अधिक में इक प्रत्यय लगाकर उच्चारण किया जाता है। जैसे कहने मतलब देखिए कई संयोजकता कम है ना, ठीक है, तो इसमें देखिए अस लगा है फास्फोरस। ये ज्यादा है ना तो इसमें इक लगा है फास्फोरिक। ये देखिए ये कम है ना, इसमें देखो मर्क्यूरस अस लगा है। इसमें देखिए ज्यादा है ना मर्क्यूरिक। मतलब जो कम रहता है उसमें अस 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 रहेगा, मतलब अस रहेगा। जो ज्यादा रहेगा, ठीक है, मतलब जो कम रहेगा उसमें अस अस अस, ठीक है, और जो ज्यादा रहेगा उसमें ईक ईक, ठीक है, ईक ये सब लगा रहेगा, देखिए ईक 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 लगा रहेगा, ठीक है। तो वही छोटा सा ट्रिक लिखवाया गया है, ठीक है। ये ट्रिक क्या, हम तो बस यही बोलेंगे कि कैसे भी करके इसको याद कर लेना है, ठीक है। अब पूरा मेहनत करके याद करना है। ये टोटल धातु था, धातु प्लस वाला। अब हम लोग देखेंगे अधातु। क्या देखेंगे, अधातु। देखिए ये अधातु है, ठीक है। ये अधातु, जैसे कार्बन हो गया 4, नाइट्रोजन हो गया 3, ऑक्सीजन हो गया 2, क्लोरीन हो गया 1, ठीक है, फ्लोरीन हो गया 1, आयोडीन 1, ब्रोमीन 1, ठीक है। ये देखिए अब ये तो हो गया अधातु। ये भी अधातु है लेकिन ये ना मतलब ये यौगिक टाइप का है। इसे OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। कहीं OH कहीं अगर नजर आया, ठीक है, अब कोई पूछेगा सर आगे नजर आया कि पीछे नजर आएगा, तो हम बता दे रहे हैं कि धातु हमेशा कहाँ होता है, आगे, अधातु कहाँ होता है, पीछे। दोनों में रिएक्शन होके बनाता है जो बनाना होगा, ठीक है। तो अधातु हमेशा पीछे रहता है, धातु कहाँ होता है, आगे। तो अगर पीछे कहीं OH नजर आएगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। अगर CO3 नजर आएगा तो उसको बोलेंगे कार्बोनेट। अगर HCO3 नजर आएगा तो H नजर लग जाएगा तो बाई कार्बोनेट। SO4 रहेगा तो सल्फेट, HSO4 रहेगा तो बाई सल्फेट। ये सब पीछे रहेगा साथ में एकदम। NO3 रहेगा तो नाइट्रेट, NO2 रहेगा तो नाइट्राइट, और PO4 रहेगा तो फास्फोट। इसका संयुक्ता कितना होता है, 3, इसका 1। ऐसी हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, 1, ठीक है। तो ये सब हम लोग को संयोजकता याद कर लेना है, ठीक है, किसी भी हाल में, ठीक है। ये एक धातु का हो गया, ठीक है। हम लोग देखिए ये हम क्या बता रहे हैं, समझ में आ रहा है, धातु आगे होता है और धातु पीछे होता है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग को याद कर लेना है, यह धातु है वो धातु है, ठीक है। इसको बढ़िया से याद करना है, ठीक है, मेहनत करके। अगर ये पूरा याद हो जाता है तो पूरा रिएक्शन करने आ जाएगा, एकदम बढ़िया से रिएक्शन करने आ जाएगा, ठीक है। पूरा बढ़िया से रिएक्शन करने आ जाएगा। अगर ये पूरा बढ़िया से आप लोग समझ जाते हैं तो पूरा बढ़िया से रिएक्शन करने आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग रिएक्शन करना सीखेंगे, ठीक है। बोलिएगा ना सर इसका यूज करके दिखाइए, कैसे यूज होता है, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। हम लोग इतना देर से आपका वीडियो देखे, अब इसका रिएक्शन करना सिखाइए, ठीक है। तो सुन लीजिए, रिएक्शन करना सिखा रहे, लेकिन ये याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा रिएक्शन करने आ जाएगा बढ़िया से, ठीक है। देखिए हम आप लोग को रिएक्शन करके दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, रिएक्शन करके दिखा रहे हैं। जैसे कि हम ले लिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए रिएक्शन कैसे होता है। देखिए यहाँ पर ले लिए एल्युमिनियम, ठीक है। अब ये बोलने आना चाहिए क्योंकि पीछे बता दिए कि इसको एल्युमिनियम बोला जाता है, याद है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन। एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया। देखिए ये धातु है, ये क्या है, अधातु है। अब बोले थे ना धातु अधातु में रिएक्शन होता है, वो धातु रहेगा वो अधातु रहेगा। तो दोनों में जब रिएक्शन करेंगे, जब ये दोनों में रिएक्शन करेंगे तो देखिए क्या बनाएगा, ठीक। ये देखिए एल्युमिनियम है या ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन देखिए हमेशा अकेले रहता है तो 2 लगा रहता है, तब इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। तो 2 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन अकेले नहीं रहता, ये गैस न है, ठीक है। तो 2 के रूप में रहता है। तो जब इसको रिएक्शन करेंगे देखिए कैसे होगा। देखिए रिएक्शन करने के लिए क्या करेंगे, कुछ ज्यादा नहीं करेंगे। देखेंगे इसका संयोजकता कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। देख लीजिए इसका संयोजकता कितना होता है, 3। देखिए यहाँ पर आपको दिखाए थे, देखिए यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम है ना, यहाँ पे एल्युमिनियम देखिए संयोजकता कितना है, 3 है कि नहीं। तो इसका संयोजकता हो गया 3, ठीक है। ऑक्सीजन का संयोजकता देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का, देखिए ऑक्सीजन का संयोजकता कितना है, कितना है, 2। कितना है, 2।
ठीक है। इसका संयोजकता कितना है 2, ठीक है। तो बस हो गया, संयोजकता याद है तो हो गया। बस इसका 3 इसका 2, तो बस सीधे ऐसे तिरछा तिरछी देखिए लिख देंगे। ये 2 इसमें ले जाके दे देंगे इसको, ठीक है। और ये 3 ले जाके इसमें दे देंगे, ठीक है। वो 3 बन जाएगा। ये 2 से कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन ये ऐसा रहता ही है, ठीक है। इसको भूल जाइए, ठीक है। ये 3 इधर जाएगा और ये 2 इधर जाएगा, कुछ नहीं है। रिएक्शन करना एकदम आसान है, ठीक है। बस संयोजकता याद रखना है, बस संयोजकता धातु का और अधातु का, ठीक है। धातु वाला इधर चल जाएगा, अधातु वाला इधर आ जाएगा। जैसे फिर से देखिए आपको करके दिखा रहे हैं। जैसे ये मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। क्लोरीन से अभिक्रिया कराना है। क्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी क्या है, गैस है। तो इसको अभिक्रिया कराना है, ठीक है। तो अभिक्रिया कराएंगे तो कैसे होगा देखिए, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम का 2 होता है, ठीक है। देख लीजिए, लिखे हैं तो देख लीजिए, जो हम वीडियो है पीछे करके देख लीजिए। क्लोरीन का 1 होता है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, इसका 1 इसमें चल जाएगा, तो 1 जाएगा तो 1 तो लिखाएगा नहीं, 1 का वैल्यू होता नहीं है। इसका 2 इसमें चल जाएगा, ऐसे बन गया रिएक्शन, ठीक है। फिर देखिए लेते हैं, आई हो गया सोडियम, आई हो गया सल्फेट। देखिए इसको सल्फेट पढ़ते भी सिखाया है, सल्फेट पढ़ने के लिए पीछे देखिए अधातु में। इसको सल्फेट है, इसको सोडियम। तो रिएक्शन कराएंगे तो इसका होता है 1, इसका होता है 2, तो 2 इसमें चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं है, ठीक। ये 1 है तो 1 तो जाएगा नहीं, 1 क्या होगा, जाएगा नहीं। हो गया कि नहीं रिएक्शन। अब पता चला ना ये 2 कहाँ से आया, अब पता चला ना ये 2 कहाँ से आया, ठीक है। 2 3 सब जो आता है इस संयोजकता आता है, तिरछा तिरछी से करके, ठीक है। अब देखिए एक चीज और बता रही है, सोडियम हुआ, ये क्लोरीन हुआ, ठीक। ये कैसे बोल रहे सोडियम क्लोरीन सब पीछे बता दिए है, ठीक है। तो देखिए इसका 1 होता है, इसका भी 1 होता है। तो याद रखिए अगर बराबर रहता है तो कट जाता है, बराबर रहेगा दोनों तरफ तक आ जाएगा, कट जाएगा। जैसे ये बन जाएगा NaCl, ऐसे ही सट जाएगा क्योंकि ये दोनों कट जाएगा। जैसे एक और दिखा रहे, देखिए मैग्नीशियम हुआ ना, यहाँ ऑक्सीजन हुआ ना, तो इसका भी 2, इसका भी 2, तो दोनों बराबर है तो ये कट जाएगा, तो बन जाएगा MgO। 2 नहीं लिखाता है, 2 बोले ना अभी, ऐसी बस आता है, ऑक्सीजन अकेला रहता है तो, ठीक है। बात समझ आ रहा है। देखिए अलग अलग रहेगा तो तिरछा तिरछी गुना होगा, लेकिन बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अरे बहुत रिएक्शन आसान है, कोई ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। एक देखिए और बता रहे, देखिए आपको एक और बता रहे, ठीक है। अगर मान लेते यहाँ पर मैग्नीशियम है, ठीक, क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं कार्बोनेट है, क्या है, कार्बोनेट है। यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर कार्बोनेट है। तो मैग्नीशियम का 2 होता है, कार्बोनेट का भी 2 होता है। तो दोनों का रिएक्शन करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, दोनों का रिएक्शन करेंगे तो कट जाएगा। बोले ना बराबर रहेगा तो कट जाएगा, तो ये आपस में ऐसी बस सट जाएगा, खत्म, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको 1 मिनट के लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि मैग्नीशियम है और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड कैसे बोल दिए, पीछे बताया इसको हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। इसको रिएक्शन करेंगे तो इसका 2 होता है और इसका 1 होता है, ठीक है। देखिए 1 जाएगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये 2 इसमें ले जाएगा, तो 2 ले जाएगा इसमें, तो देखिए 2 यहाँ लिखेंगे तो फिर लगेगा कि H पर है, इसलिए डबल जब भी रहता है तो इसको पूरा होल स्क्वायर करके ऐसे लिखा जाता है 2, लगे कि ये टोटल पर 2 है, ये भी ध्यान देना है। अगर ऐसे 2 लिखेंगे तो लगेगा कि H पर 2 है, लगेगा कि नहीं, ठीक है। इसलिए टोटल पर ना हम लोग को 2 बैठाना है, इसलिए ऐसे थोड़ा कोष्ठ ले घेर देते हैं, याद रखना है इस चीज का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रिएक्शन इसी तरह से होता है, ठीक है, कोई भारी नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन समझ में आने लगा तो पूरा केमिस्ट्री समझ में आएगा। यही सब तो छोटा छोटा रिएक्शन है जी, ठीक है। सब संयोजकता का खेल है, सब संयोजकता का, एक बार रट लीजिए बढ़िया से, सब संयोजकता खेल है, ठीक है। अब इसका हम आगे प्रश्न उत्तर बनाएंगे, ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट जो एकदम VVI होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, ठीक है। दोस्तों को बताइए जो 10 क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। ये बेसिक था, केवल बेसिक था ये वीडियो, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग जो बनाएंगे पार्ट 2 में, ठीक है, ये पार्ट 1 का, उसमें क्या रहेगा, टोटल एकदम जितना भी है प्रश्न उत्तर VVI, वो हम लोग उसको जानेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो इसको याद कीजिए अच्छा से, संकेत या, क्योंकि इसके बिना पूरा केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, पूरा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए संकेत याद कीजिए, परमाणु संख्या याद कीजिए, ठीक है, संयोजकता याद कीजिए, ये रिएक्शन कैसे हो रहा है
ये सब देखिए, इससे बेसिक से आपका कुछ तो रिएक्शन पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब मिलते हैं अगले पार्ट में।